अभी तक हम लोग जो है ICL को ज़मीन नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। तो उस ज़मीन पर तो काम हो रहा है, फिर वो ज़बरदस्ती जबरन काम हो रहा है कि आदिवासी अपना कब्र खुद खोद रहा है, अपने आप को मिटाने का कुछ चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, दिन रात प्रयास कर रहा है कि हम दफन हो जाएं, मिट जाएं। वैसे आप लोगों ने जो प्लानिंग माइंड सेट कर रखा है दिमाग में, क्या चला, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, वक्त आने के बाद ही हम लोग बताएंगे कि अभी हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है। अगर आपको यहाँ का ज़मीन लेना है तो आपको गांव में जा कर के ग्राम सभा करना होगा। और कल के दिन में सुनने को आ रहा था कि कुछ वीडियोज फोटोज में दिखाई दे रहे हैं कि ग्रामीणों में और ICL प्रशासनों में आपसी झड़प भी हुई है। हाँ हुई है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन कौड़ी के भाव में बिक रही है, हर जगह नीलाम हो रहा है, इस पर कई सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ICL का राजमहल परियोजना अभी जो काफ़ी चर्चाओं में है, खास करके ललमटिया के तालझारी में मैं मौजूद हूं अभी, और पिछले 3 दिनों से यहां पर जो चीज़ें हैं उनकी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। ICL और दूसरे भू मालिक, इन दोनों के बीच तकरार है। तकरार की वजह है भूमि अधिग्रहण। अब इसमें क्या कौन पक्ष सही है, कौन गलत है, ये सब जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मीटिंग हो रही है ग्रामीणों की, और इसमें मीटिंग में भी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक जो हैं ताला मरांडी जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, सूर्या हंसदा मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम लोग मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण हैं, ग्रामीण जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो पक्ष अभी आना बाकी था, वो सब चीज़ जानकर हम यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है, ग्रामीण क्या चाहते हैं, या फिर जो यहाँ के नेता हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। इन लोगों का बयान आना बेहद ज़रूरी है। बाकी क्या चीज़ है, आइए मिलकर जानते हैं। जो पिछले 3 दिनों से ICL और आप ग्रामीण भूदाताओं के बीच जो अनबन चल रही है, जो तकरार चल रहा है, उसकी वजह क्या है मामला पूरा बताएंगे? देखिए हम ये जो मामला जो है, हम लोग 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तालझारी मौजा हम लोग जो है सिरूर एरिया में पड़ता है। अभी तक हम लोग जो है ICL को ज़मीन नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। तो उस ज़मीन पर तो काम हो रहा है, फिर वो ज़बरदस्ती जबरन काम हो रहा है, नियम उल्लंघन करके काम हो रहा है। मतलब वो ज़मीन आप लोगों की है? हम लोगों की ज़मीन है। आपको उसका मुआवजा या फिर आपसे परमिशन वगैरह नहीं लिया गया है? कोई परमिशन नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ? कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो कुछ लोग तो वहाँ पर भी बैठे हुए जो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा एग्रीमेंट है। तो बात है कि यहाँ सिरूर एरिया के तहत तो ग्राम सभा के माध्यम से होता है, तो बगैर ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग कैसे मानेंगे कि वो एग्रीमेंट क्या है। और कल के दिन में सुनने को आ रहा था कि कुछ वीडियोज फोटोज में दिखाई दे रहे हैं कि ग्रामीणों में और ICL प्रशासनों में आपसी झड़प भी हुई है। हाँ हुई है। कई महिलाओं को हम लोग को जो है मारा पिटा गया है बेवजह, बलगिरी करके जो है प्रशासन और ICL मैनेजमेंट मिलके। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन नहीं देंगे ICL को। ये हम लोग का जो है बहुफसली रहती ज़मीन है, सिरूर एरिया में पड़ता है, और हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। पिछले 3 दिनों का जो आप लोगों का एक खींचातानी चल रहा है ICL और आप भू मालिक के बीच में, आप लोगों के बीच में, तो आज आप लोगों ने यह बैठक किया है। इस बैठक का मेन मकसद क्या है? इस बैठक का मेन मकसद है कि हम लोगों का ज़मीन जबरन कटा गया है, और उस वजह से हम लोग आज बैठे हैं। किसने काटा आपका ज़मीन? ICL ने। आप लोग मतलब कि जो कल अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, मतलब आप लोग ज़मीन पर जाके वहाँ पर ICL प्रशासन और आप लोगों से बीच में आमने सामने तकरार भी हुई है? हाँ, तकरार हुई है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन लोगों का बल प्रयोग होने की वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाए। अब आप लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक करने के बाद आप लोगों का जो डिसीजन आएगा उसके तहत काम करेंगे। हाँ। वैसे आप लोगों ने जो प्लानिंग माइंड सेट कर रखा है दिमाग में, क्या चला, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, वक्त आने के बाद ही हम लोग बताएंगे कि अभी हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है। चल रहा है। सर से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो कि पूर्व विधायक है तारा सर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इन लोगों के जो परेशानी है पिछले 3-4 दिनों से, एकदम पूरी तरीके से सनसनीखेज मामला ये बना हुआ है। सारे मीडिया चैनल का कवरेज, फिर जो चीज़ें दिखने सभी को पता है, जो चीज़ दिख रही है ये भू मालिकों के बीच और फिर ICL के बीच, ये मामला पूरा क्या है सर? देखिए, जब से भू अधिग्रहण का इसी क्षेत्र में काम चल रहा है कोयला निकालने के लिए, हमने अपने विधायकी काल में जो हमने देखा है, खास करके राजमहल कोल माइंस प्रोजेक्ट एरिया में, तो यहाँ पे कोयला निकालने के लिए कोल बेरिंग एरिया एक्ट 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण का काम होते रहा है। और इस बीच में
लैंड एक्विजिशन का दूसरा एक कानून बना, लारा एक्ट 2013। उसके तहत फेयर कंपनसेशन देने की बात उसमें आती है। लेकिन ये मामला, ये नोटिफिकेशन कब हुआ? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस क्षेत्र का नोटिफिकेशन 1998 में हुआ है और 2001 में ये सेक्शन 9 के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट कर गया है और जब से वेस्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक मुझे लगता है कि 14 साल बीत चुके हैं। एज पर रूल ये होता है कि जब आप किसी प्रयोजन के लिए, यहाँ आप कोयला निकालने के लिए अगर ज़मीन आप अधिग्रहण करते हैं, नोटिफाई करते हैं, तो नोटिफाइड एरिया में किसी भी तरह का काम नहीं होना चाहिए जब से किसी भी क्षेत्र का नोटिफिकेशन होता है। और हमने देखा 14 साल का जो अंतराल है, मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 साल से इस ज़मीन को लेकर के दोनों तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, ईसीएल मैनेजमेंट की तरफ से जद्दोजहद चल रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग, कुछ एक लोग ज़मीन अपना दे चुके हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन नहीं दिए हैं। देखना यह है ज़मीन देने वाले नियम कानून को तोड़ करके उन्होंने ज़मीन दिया है या फिर ज़मीन लेने वालों ने उन नियमों का, उन कानूनों का, उन प्रावधानों का लोगों ने सही ढंग से अनुपालन नहीं किया है। सच पूछा जाए तो एसपीटी क्षेत्र में, एसपीटी टेंडेंसी यहाँ पे संथाल पुनर्निर्माण एक्ट के सेक्शन 20 में यहाँ एग्रीमेंट करने का या फिर सेल करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का, विल करने का या किसी भी तरह से ज़मीन ट्रांसफ़र करने की कोई बात है नहीं। जहाँ तक सेक्शन 53 की बात है, वो एक्चुअली वो उसमें आपका राष्ट्रपति का, राज्यपाल का उसमें अप्रूवल नहीं मिलने के कारण उस सेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया गया है। कहने का मतलब कतिपय प्रयोजन के लिए भी आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे पदाधिकारी, चाहे वो किसी पद पे हों, जिला की जिलाधिकारी को भी या फिर उनके अधीनस्थ जितने पदाधिकारी, उन लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि एसपीटी एक्ट में सेक्शन 53 जो है वो अगर है तो वो आपका नल एंड वॉइड है या फिर इन्फोर्स है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नियम संगत है या नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ देश हित में कोयला निकालने के लिए येन केन प्रकारेण कोयला निकालने के लिए जिस भी तरीके से, चाहे वो नियम संगत हो या नियम संगत नहीं हो, एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कोयला निकालना है। यहाँ जितने भूदाता हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है, घर द्वार चला गया है, और उनके लिए डीएमएफटी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन नहीं है, 1 ही एकड़ ज़मीन है, आधा एकड़ ज़मीन है, उनको नौकरी उस परिस्थिति में नहीं मिल पाएगी, बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वैसे लोगों को भी प्रशिक्षित करने की बात है। वैसे लोगों को प्रशिक्षित कर करके जो डीएमएफटी की राशि है और उस राशि में से उनको आगे बढ़ने के लिए, रोज़गार करने के लिए, उनको दुकान खोलने के लिए उनको राशि मुहैया कराई जा सकती है। साथ ही साथ आपका जहाँ तक लारा एक्ट 2013 की हम बात करें तो इसमें जनरल प्रावधान कुछ और है, लेकिन यहाँ के एसटी एससी के लिए कुछ अलग ही स्पेशल प्रावधान है। उस प्रावधान के अंतर्गत अगर आपको यहाँ का ज़मीन लेना है तो आपको गांव में जा कर के ग्राम सभा करना होगा, पब्लिक का कंसेंट आपको लेना होगा। कम से कम मैं जहाँ तक जान रहा हूँ शायद 50 या 80% लोगों का कंसेंट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये तो चूँकि 98 की बात है और सेक्शन 9 में यानी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़मीन यहाँ का जब वेस्ट हुआ है तो उस वक्त के तत्कालीन जो विधायक रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हैं लोबिन जी, उन्हीं की पीरियड में सारी घटना घटी है। वही बता सकते हैं उसके बाद क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये बात कहाँ तक, क्योंकि
कहीं भी जो रिक्वायरिंग बॉडी है उसको कहीं का ज़मीन कोयला निकालने के लिए, किसी भी काम करने के लिए ज़मीन चाहिए होता है, तो सबसे पहले अपना सर्वे करने के बाद वो आपका सक्षम पदाधिकारी को इसकी जानकारी देता है, एक एप्लीकेशन देता है। आपका सक्षम पदाधिकारी, जिला अधिकारी जो डीसी हैं, वो तमाम बिंदुओं पर गौर करते उनको लगता है कि इस ज़मीन के नीचे कोयला है, तब फिर उसके लिए वो इजाज़त देते हैं और इसके बाद आगे की फिर कार्रवाई होती है। ये कोल बेरिंग एरिया एक्ट में बहुत ऐसी बात थी कि बहुत कंपनसेशन मिलता था लोगों को। वो यहाँ का जितना उपज होता था और उसमें जितना खरपतवार होता था उसी की गणना करके 15 वर्षों तक का मतलब जितना लागत लगता था, अगर 100 रुपया का उपज हुआ तो उसमें 50% लोग खर्च मानते थे। तो 50 को 15 से गुना करके यानी 15 वर्षों के लिए, तो बहुत सारी बात है कि 15 से ही क्यों गुना किया जाता था। तो उस वक्त लीज पीरियड शुरुआत के दौर में 15 साल का ही लीज होता था, लीज पीरियड लिमिट था। इसीलिए बहुत सारे पदाधिकारी ये भी नहीं बता पाएंगे कि 15 से ही क्यों गुना किया जाता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त का जो लीज पीरियड था ओनली फॉर 15 ईयर्स के लिए था। इसीलिए यहाँ पर जो भी संथाल परगना में जो भी मुआवजा, जो भी कंपनसेशन लोगों को दिया जाता है, फसलों पर किया जाता था। लेकिन जब लोगों को, सरकार को लगने लगा कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है, तब फिर लार एक्ट में मुआवजा बढ़ाया गया और इसमें बहुत तरह का चिंतन मंथन हुआ है। कांग्रेस के पीरियड से शुरुआत हुआ और ये उसी समय में आपका ये लार एक्ट पास हुआ 2013 में, 2014 जनवरी में लागू हुआ और उसमें ये देखा गया शेड्यूल एरिया के लोगों के बीच में कि यहाँ लोगों का ये लेना, वो भी अंतिम साध्य के रूप में, मतलब जब लोगों को कहीं ज़मीन ही नहीं मिले और मतलब कि जब लोगों को, सरकार को लगे कि अब देश संकट में है, उस परिस्थिति में ही आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासी मीन्स यहाँ के जो ST SC हैं, उनकी ज़मीन ली जा सकती है और वो भी तब जब उनका कंसेंट मिले। कंसेंट का मतलब एडवाइस नहीं, कंसेंट का मतलब है सहमति। जब यहाँ पे लोगों की सहमति ग्राम सभा के द्वारा नहीं प्राप्त की गई है और ऐसे में लोग ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, ये तो माने इसमें ये करने का विषय है, जांच का विषय है कि इस परिस्थिति में ज़मीन का अधिग्रहण लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आज तक जो भी हुआ है नियम को ताक पर रख करके ही सारा काम किया जाता है। हमारा जहाँ तक अपना आकलन है, सही माने में अगर ज़मीन एक्वायर किया जाता नियमतः और जो भी सुख सुविधाएं लोगों को देने का प्रावधान है, तो मैं आपको बता दूं कम से कम जितने भी आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, उन लोगों को, जो जनरल क्लास के लोगों को ज़मीन मुआवजा ज़मीन के बदले में दिया जाता है, उसे कई गुना ज़्यादा उन लोगों को देने का प्रावधान है, जो कि वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं नियम कानून क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, और सरकार भी इस पर सुधि नहीं ले रही है। जो सरकार यहाँ वर्तमान में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, राजद की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करती है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन कौड़ी के भाव में बिक रही है, हर जगह नीलाम हो रहा है। इस पर कई सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जब पब्लिक के बीच में जब लोग, जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, कल इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोबिन हेम्ब्रम जी नहीं आए, ना ही यहाँ के सांसद विजय हांसदा जी आए। वो एक पब्लिक का रहनुमा बनते हैं, आदिवासियों का महिषिहा अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन वो कहाँ गए? वो कहते हैं कि मैं पूरे भारत को बचाने के लिए निकला हूँ। झारखंड में SPT एक्ट को, CNT एक्ट को, यहाँ के पेशा एक्ट को, यहाँ के स्थानीय नीति को, यहाँ के स्थानीय नीति आधारित रोजगार नीति को लागू करवाने के लिए मैं सत्तू बांध के निकला हूँ, है ना। लेकिन यहाँ अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में जब लोगों के साथ इस तरह की मारपीट हो रही, इस तरह की घटना घट रही है, तो फिर कहाँ चले गए? इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसी सरकार रहेगी वैसे ही जनता के साथ वैसा ही होगा, हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है। और एक आज की इस आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जनता को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने अधिकार के प्रति यदि जागरूक नहीं होइएगा,
तो इसी तरह से आप लोगों की ज़मीन जाती रहेगी, क्योंकि आप ही लोगों के में से कोई ऐसे भाई हैं जो अपनी ज़मीन देने के लिए वहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं कि आप हमारी ज़मीन ले लीजिए, बगैर जाने कि आपको अपने ज़मीन के बदले में क्या मिलना है। यहाँ से कोयला निकल जाने के बाद उस ज़मीन का क्या होने वाला है। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आदिवासी अपना कब्र खुद खोद रहा है, अपने आप को मिटाने का कुछ चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, दिन रात प्रयास कर रहा है कि हम दफन हो जाएं, मिट जाएं, भले ही ढोंग लोग रच ले, अलग बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी घटना घट रही है, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अनुमंडल के पदाधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, पहले एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, नियम कानून क्या कहता है। वो लोग, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक कोई भी प्रबंधन, यहाँ परियोजना के प्रबंधन ये नहीं बता पाएंगे कि उन लोगों के पास, हम लोगों के पास ग्राम सभा बुलवाए हैं और उसमें लोगों की सहमति मिली है। बावजूद यहाँ लोग कमेटी क्या होता है, गांव में लोग 10 कमेटी बनाते हैं, लेकिन यहाँ कमेटी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर कोई पदाधिकारी कहता है कि कमेटी है, ग्रामीण स्तर पर कोई कमेटी है, तो मैं उनको कह सकता हूँ आप हमको दिखाइए, कहीं ऐसा प्रावधान है तो आप हमको दिखाइए। हाँ, गांव में है, ग्राम सभा है, और ग्राम सभा से कोई विश्वास, कोई उनसे समर्थन, कोई उनसे कंसेंट नहीं लिया गया है। और जब नहीं लिया गया है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जबकि प्रावधान में कहा गया है कि आप आदिवासियों से ज़मीन लेने के लिए, अगर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए अगर आप किसी तरह से उनको तंग तबाह करते हैं, तो आपका जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण का, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा।